हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री सेशन संदर्भ 35 मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस की एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर को प्रशासनिक नगर कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर को प्रशासनिक नगर कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो को। दूसरी प्रश्न है, पुरुषसूचक पुस्तक का संबंध किस ग्रंथ से है? दूसरा क्वेश्चन है, पुस्तक का संबंध किस ग्रंथ से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद से, जो तीसरा ऑप्शन है। तीसरी प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुंडग्राम में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में, जो दूसरा ऑप्शन है। चौथी प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हर्यक वंश का। कौन से वंश का? हर्यक वंश का, जो दूसरा ऑप्शन है। पांचवी प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चाणक्य के साथ। किसके साथ? चाणक्य के साथ। अगर कोई पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ये कमेंट में बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। छठा प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 13वां शिलालेख में, जो दूसरा ऑप्शन है। सातवीं प्रश्न है, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है? समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद स्तंभ लेख में, जो पहला ऑप्शन है। आठवीं प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने चीनी के सम्राट को दूत भेजा? किस गुप्त शासक ने चीन के सम्राट को दूत भेजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त II। नौवीं प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धर्मपाल। करमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? धर्मपाल, जो दूसरा ऑप्शन है। 10वीं प्रश्न है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुलाम वंश से। इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है। 11वीं प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजिया सुल्तान, जो दूसरा ऑप्शन है, राजिया सुल्तान। 12वीं प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेना का रख रखाव, जो दूसरा ऑप्शन है। 13वीं प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। 14वीं प्रश्न है, बाबर का आत्मचरित तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में था? बाबर का आत्मचरित तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में, जो तीसरा ऑप्शन है। 15वीं प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अकबर और राणा प्रताप के बीच, जो पहला ऑप्शन है, अकबर और राणा प्रताप। औरंगजेब का धार्मिक नीति कैसा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
कट्टर। औरंगजेब का धार्मिक नीति कैसा था? तो कट्टर। 17वां प्रश्न है शेरशाह ने किस आधुनिक विभाग की नींव रखी? शेरशाह ने किस आधुनिक विभाग की नींव रखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डाक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डाक, जो दूसरा ऑप्शन है। 18वां प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान आरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति के दौरान आरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुमार सिंह ने। किसने किया? कुमार सिंह ने, जो पहला ऑप्शन है। 19वां प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो मुंबई में, जो पहला ऑप्शन है। 20वां प्रश्न है गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? जिसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंपारण में। कहाँ हुआ? चंपारण में, जो दूसरा ऑप्शन है। 21वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में, जो दूसरा ऑप्शन है। 22वां प्रश्न है सरदार पटेल को किस उपाधि से नवाजा गया? सरदार पटेल को किस उपाधि से नवाजा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लौह पुरुष, जो दूसरा ऑप्शन है। 23वां प्रश्न है बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1912 में। 1912 में, जो दूसरा ऑप्शन है। 24वां प्रश्न है बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस समस्या पर आधारित है? बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस समस्या पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तिनकटिया प्रथा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह समस्या पर आधारित है, तो तिनकटिया प्रथा पर, जो दूसरा ऑप्शन है। 25वां प्रश्न है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राबड़ी देवी। बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। 26वां प्रश्न है कालिदास किस राजवंश से संबंधित थे? कालिदास किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुप्त वंश से। कौन से वंश से? गुप्त, जो तीसरा ऑप्शन है। 27वां प्रश्न है बिहार के कौन से नगर को मगध की राजधानी कहा गया? बिहार के कौन से नगर को मगध की राजधानी कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजगृह, जो तीसरा ऑप्शन है। 28वां प्रश्न है महावीर को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ? महावीर को ज्ञान का प्राप्त कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जरिम्भी कांग्रामा, जो चौथा ऑप्शन है। 29वां प्रश्न है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थशास्त्र, जो पहला ऑप्शन है। 30वां प्रश्न है भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ? भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1946 में। 1946 में भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ? 1946 में। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ये कमेंट में बताइएगा। 31वां प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैनेजा, जो पहला ऑप्शन है। 32वां प्रश्न है बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में, जो दूसरा ऑप्शन है। 33वां प्रश्न है सूबेदार शब्द किस काल से संबंधित है? सूबेदार शब्द किस काल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुगल काल से, जो तीसरा ऑप्शन है।
34 प्रश्न है, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जो तीसरा ऑप्शन है। 35वीं प्रश्न है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, करो या मरो। करो या मरो। तो ये रहा आज का मेरा लास्ट प्रश्न। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आप लोग किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए या किसी सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पे तो कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोग के दूंगा।